एक फेमस कोट है, स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ लाइक ईटिंग द सीड कॉर्न। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में जो प्रॉपर एक्सपेंडिचर करना चाहिए, अगर वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा, तो वो कंट्री अपने आने वाले फ्यूचर को एक तरह से फ्यूचर के टेक्नोलॉजी से अपने सिटीजन्स को प्लस कंट्री को एक डेवलपमेंट से वंचित कर रहा है। इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट है वो है 0.65% ऑफ इट्स जीडीपी, जो कि सबसे कम है सारे ब्रिक्स कंट्रीज़ में। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चाइना करता है, जो कि 2% ऑफ इट्स जीडीपी है। उसके बाद आता है ब्राज़ील, जो कि 1.2% ऑफ इट्स जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। उसके बाद रशिया 1.1% और उसके बाद साउथ अफ्रीका 0.8%। वहीं अगर हम लोग एवरेज देखें ग्लोबली एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो वो है 1.8%। तो इंडिया लगभग वर्ल्ड के एवरेज से एक तिहाई कम इन्वेस्टमेंट करता है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा वरिंग बात है। 2015 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था बाय यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का जो इमिग्रेशन है यूएसए में, वो पिछले 10 सालों में बढ़ा है, जो कि 85% का इंक्रीमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये 2003 से लेकर 2014 के डेटा को एनालाइज करके कहा गया। इसी रिपोर्ट में फिर आगे कहा गया है कि अगर एशिया में 2.96 मिलियन इमिग्रेशन होता है, यानी अगर एशिया में लगभग 29 लाख लोगों का माइग्रेशन होता है, तो इसमें अकेले भारत से 9.5 लाख ऑफ इमिग्रेशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वरिंग सिचुएशन है। और इसी सिचुएशन को हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जहाँ पे हम लोग के कंट्री के जो स्किल्ड इंजीनियर साइंटिस्ट है वो दूसरे कंट्री में जाते हैं फॉर अ बेटर जॉब, फॉर अ बेटर प्रोफेशन एंड फॉर अ बेटर रिसर्च। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने साइंटिस्ट और अपने इंजीनियर्स जिनको उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको अपने ही कंट्री में रखे, उन लोगों को अच्छे रिसर्च की फैसिलिटीज़ दे। ज़्यादातर इंडियंस यूएसए को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि यूएसए में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना अपने जीडीपी का कुल 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है। तो देखिए, चाइना का जो जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, तो उसका 2% कर लीजिए। अब आप सुन के चौंक जाएंगे कि यूएसए का जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर्स है और वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं 2.83%, विच इज़ अ वेरी मैसिव नंबर। मतलब यूएसए लगभग 3% अपने जीडीपी का एक्सपेंडिचर कर देता है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और इस कारण से वहाँ पे जो कोई भी पर्सन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाते हैं उनको एक अच्छा प्रॉपर सैलरी मिलता है। प्लस उन लोग के वहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा टॉप स्किल्ड साइंटिस्ट रहते हैं उन्हीं लोगों को वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब जैसे देखिए, इंडिया में डीआरडीओ बना है, उसी के सेम टाइम फ्रेम में यूएसए में डारपा बना था। डारपा का फुल फॉर्म है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब आप सुन के चौंक जाएंगे, यह कि जो डीआरडीओ है उसमें लगभग 20 से 30 हज़ार लोग काम करते हैं। वहीं यूएसए का जो ये डारपा है वहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 हज़ार लोग काम करते हैं। तो देखिए, यूएसए में क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। वहाँ पे अगर 1000 साइंटिस्ट है तो वो 1000 साइंटिस्ट इंडिया के 30,000 साइंटिस्ट से नंबर में भले कम हो, लेकिन उनका जो पे स्केल है, उनको जो सैलरी मिलता है, जो उन लोगों को फैसिलिटीज़ मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने तो अभी ये भी किया है कि उन्होंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ किए जाने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप, उन सबको जीएसटी में 18% पे ला दिया है। इस कारण से क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर डबल मार मिलेगा। पहले तो उनको एक्सपेंडिचर कम मिलता था, प्लस उनके जो इक्विपमेंट्स है जिससे वो लोग रिसर्च करते हैं उसके ऊपर जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो ज़्यादातर लोग अब यही सोचेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट जब उन लोगों को सपोर्ट ही नहीं कर रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो इंडिया में रहे ही क्यों। उसके बजाय वो यूएसए या फिर कोई भी स्कैंडिनेवियन कंट्री या फिर बाल्टिक कंट्री में जाके वहाँ पे अपना एफर्ट दे, वहाँ पे अपना जो भी नॉलेज है वो बांटे। वहाँ पे पे स्केल भी ज़्यादा है, प्लस वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए, एक पर्सन भले कम पैसों के लिए इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाएगा, काम करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद उसको ये समझ में आएगा कि भले उसको पैसा कम मिल रहा हो, लेकिन जो रिसर्च वो करना चाहता है उसके लायक इंडिया में इक्विपमेंट्स नहीं, और अगर इक्विपमेंट्स है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और एक टाइम के बाद आकर वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए दूसरे कंट्री चल ही जाता है। लोग हमेशा ये कहते हैं कि दूसरे कंट्री में पे स्केल ज़्यादा अच्छा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, इसलिए जाते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये पे स्केल भले एक फैक्टर होगा, लेकिन इससे बड़ा फैक्टर मेरे को ये लगता है कि प्रोफेशन होगा। कोई पर्सन जिस प्रोफेशन में गया है उसको उसमें रुचि है, उसको उसमें कुछ नया रिसर्च करने का, कुछ नया इन्वेंशन करने का मन है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिलेगा तो वो अपने प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए अपना कंट्री छोड़ सकता है। और इसीलिए इंडिया में इतने ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होते हैं। इंडिया में जो भी साइंटिस्ट या फिर जो भी डॉक्टर्स है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एम्स से पढ़ के निकले हैं, वो लोग ज़्यादातर लोग यूएसए में या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ प्लस पे स्केल ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में अगर पे स्केल भी ज़्यादा हो, लेकिन जो इंडिया में वर्किंग आवर्स है डॉक्टर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेक्टेक होता है। वहीं दूसरे कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है।
तो इसलिए भी बहुत सारे वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं ताकि वहाँ पे उन लोगों को अच्छा प्रोफेशन मिले। तो हम सभी को एज अ सिटीजन गवर्नमेंट के ऊपर ये थोड़ा प्रेशर बनाना चाहिए कि आप कम से कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर एटलीस्ट 1% तो करिए। ग्लोबल एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 1.8% है, वही इंडिया का 0.65, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर वो इतना कम एक्सपेंडिचर करेगा तो आने वाले सालों में कोई भी पर्सन इस फील्ड में जाना नहीं चाहेगा, और अगर कोई भी इस फील्ड में जाएगा तो वो इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में चल जाएगा। फिर हम लोग यही आर्ग्यूमेंट देंगे कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि इंडिया इतना बड़ा डेस्टिनेशन क्यों बन गया है वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया को कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जो भी वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ है उन लोगों को। ये कंट्री का एसेट होते हैं, कंट्री इन लोगों को अपने कंट्री में नहीं रख पाएगा तो ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आप लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो ये फैक्ट्स बताएं ये आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। प्लस आप लोग एक काम ये करिए कि इस टाइप के जो भी न्यूज़ है, इस टाइप के जो भी आर्टिकल्स है, उन लोगों को अपने फेसबुक पेज या फिर ट्विटर कहीं पर भी शेयर करिए और गवर्नमेंट को उसमें टैग करिए कि गवर्नमेंट को एक तरह से बोलिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है जो आज से 20 से 30 साल बाद इंडिया को फ्रूट देंगे। आज अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉर्न सीड को खा जाएंगे तो उससे उगने वाले पेड़ हम लोगों को कभी मिलेंगे नहीं, और अगर हम लोग रिसर्च के ऊपर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कोई नया इक्विपमेंट इंडिया में डेवलप नहीं होगा। इंडिया लास्टली दूसरे कंट्री से अच्छे इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करेगा, और जो कि इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।